चलो बेटा वापस देखो एनक्रेजमेंट। एनक्रेजमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। मैं थोड़ा सा ये पढ़ा हुआ है इसलिए इसको फास्ट लूंगा। पेन इज लाइटर देन द स्वॉर्ड। कलम जो होती है वो तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। इज वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लेखक कहता है बहुत सारी ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जहां इस विषय के ऊपर वाद विवाद के इस विषय को वाद विवाद के लिए रखा जाता है कि जो कलम होती है वो तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। इन रियलिटी द मसल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन पावर। लेकिन वास्तव में हम व्यवहारिक रूप से देखें तो जो शारीरिक ताकत होती है वो मस्तिष्क की ताकत से ज्यादा बड़ी होती है। एंड इट हैज बीन सो सिंस एयन। और ये चीज कई युगों से देखी जा रही है। जनरली दोज विद मसल पावर्स आर अनसिविलाइज्ड। लेकर कहता है कि सामान्यतया जिन लोगों के पास मसल पावर्स होता है, शरीर की ताकत होती है, फिजिकल पावर होती है, वो व्यक्ति अनसिविलाइज्ड होता है, असभ्य होता है। दे कंसीडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ऑन। और ऐसे लोग जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, उस सार्वजनिक संपत्ति को अपनी खुद की संपत्ति बना लेते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग दे ग्रैब व्हाटएवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम। शुरुआत वो थोड़ी थोड़ी से करते हैं, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा अतिक्रमण करते हैं और फिर धीरे धीरे अतिक्रमण करते करते जितना ज्यादा से ज्यादा अतिक्रमण हो सकता है उतना मैक्सिमम वो हड़प लेते हैं। Those snatching the rights of civilized and law-abiding citizens, ये वो लोग हैं जो इस प्रकार से अतिक्रमण करके और कानून का पालन करने वाले जो सभ्य लोग हैं उन सभ्य लोगों का अधिकारों का हनन करते हैं। The footpath on both sides of the road become their property। सड़क के दोनों तरफ जो फुटपाथ होते हैं, पैदल चलने के रास्ते होते हैं, वो पैदल चलने के रास्ते इन लोगों की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। इसके कारण उनकी मसल पावर्स के कारण, यानी कि शरीर की ताकत के कारण। Where they may sleep, जहां वो सो सकते हैं। Install their shops, अपनी दुकानें लगा लेते हैं और make their dwelling, अपने निवास स्थान बना लेते हैं। In the name of religion, they may occupy certain area even on the main road to meet their self-defense। ये ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ तक कि सड़क के बीच में भी, यहाँ तक कि मुख्य सड़क के ऊपर भी ये लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए धर्म के नाम पर कोई जमीन को हड़प सकते हैं। यानी मुख्य सड़क पर भी ये जमीन का एक टुकड़ा अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हड़प लेते हैं। Some people try to encroach upon public property after constructing houses, shop on their purchased piece of land by way of putting steps or laying garden or making sitting arrangement outside of the marked boundary। लेकर कहता है कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपने खरीदे हुए जमीन के टुकड़े पर निर्माण करने के उपरांत, निर्माण हो जाने के बाद जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उस पर सीढ़ियां बनाकर या छोटा गार्डन बनाकर या बाहर घर के बाहर बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट बनाकर उस पर अतिक्रमण कर लेते हैं। Who is there to check and drop their designs? कौन लोग हैं, इनको रोकने वाला कौन है, उनके मुंसूबों को रोकने वाला कौन है? नन, कोई भी नहीं। A small beginning made undeterred grows into a big things to all others except to those doing so। शुरू में थोड़ी सी ये शुरुआत करते हैं और बाद में उनकी वो थोड़ी सी शुरुआत धीरे धीरे आगे जाके बाकी के सभी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है, सिर्फ उन लोगों को खुद को छोड़कर। इसके बाद में लेखक कहता है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो ये मानते हैं कि समस्ता पूजा भक्ति से बढ़कर है।
यानी पूजा करने से पहले हमें स्वस्थ होना होगा, स्वच्छ होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि हम पूजा पाठ करने से पहले नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं साफ सफाई से, और फिर पूजा करने के लिए जाते हैं। तो साफ सफाई हमारे लिए सबसे ऊपर है। That seems to remain an obsolete age now. लेकिन ये कहावत अब एक प्रकार से कहे तो पुरानी सी नजर आती है, एक प्रकार से कहे तो ये कहावत अब चलन से बाहर सी हो गई है, प्राचीन हो गई है। We are so used to uncleanliness, हम लोग आज असवस्थता के इतने आदी हो गए that it does not seem to affect our senses, leave aside annoying us। यानी कि आज हम असवस्थता के इतने आदी हो गए कि इसका हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर के बाहर कचरा पड़ा है तो पड़ा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी सेंसेस वगैरह जो है उनको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इसके आदी हो गए। लेखक कहता है we throw the rubbish and waste material whenever we like। लेखक कहता है कि हम कचरा और कूड़ा जहां हमारा मन करता है वहां डाल देते हैं, जहां हमारा मन करता है वहां हम डालते हैं। Wherever we like may be road, public transport, educational institutions, historical monuments, चाहे से वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कोई ऐतिहासिक स्मारक हो, चाहे कोई शैक्षणिक संस्थान हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स चाहे सरकारी इमारतें हो, एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। या तक कि पूजा के जो धार्मिक स्थान है हम उनको भी नहीं छोड़ते, कचरा डालने में हम इतने निपुण हैं। कई औरतें निकलती है कॉलोनी से, जब पूजा करने जाती है भगवान की, तो भगवान की पूजा करने जाती है, लव कचरे की तो लिमिटेड डालती है। एक हाथ में भगवान की पूजा की तालीम, दूसरे हाथ में कचरे की देगी। मंदिर के पास में बाहर पहले कचरा डालेगी, फिर अंदर जाकर पूजा करेगी। ये रियलिटी, मतलब हम लोग इतने व्यस्त हो गए असमझता के कि हमें यह भी नहीं पता हम कचरा कहां डालते हैं, कहां नहीं डालते हैं, कौन सी जगह हमें कचरा डालना चाहिए और कौन सी जगह हमें नहीं डालना चाहिए। घर से बाहर जा रहे हैं किसी काम से, घर का कचरा, भाई घर साफ रहना चाहिए, घर का कचरा इकट्ठा करके ले जाएंगे साथ। डेयरी से दूध लाना है, उसके पहले कोई सरकारी स्कूल है या कोई प्राइवेट भवन को डालना देगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसके डंडे के पास में फेंक दो और फिर जाकर दूध लेके जरा। इतने व्यस्त हो गए हम। In our fond hope of keeping our home clean, लेखक कहता है कि हम अपने घर को साफ सुथरा रखने के इतने शौकीन हैं, इतने शौकीन हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखने के इतने शौकीन हैं, we do not hesitate in making our neighbors home unclean। कि अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए हम हमारे पड़ोसी के घर को गंदा करने में भी नहीं झिझकते, हमें बिल्कुल ही झिझक नहीं आती, हमारा घर साफ रहना चाहिए। The rubbish may be dirt of the house, कचरा चाहे घर का कचरा हो, shit of the children, चाहे बच्चों की शीट हो, छोटे बच्चे कहीं भी बैठ जाते हैं, चाहे से छोटे बच्चों की शीट हो, स्किन ऑफ द वेजिटेबल फ्रूट्स ऑफ एनी अदर वेस्ट स्टॉक, चाहे से कोई सब्जी के छिलके हो, फलों के छिलके हो, या फिर चाहे कोई और बाकी की चीजें हो। द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स। हम हमारी छत पे खड़े हैं, बड़ा सुहाना मौसम है, आप अपनी छत पे खड़े हैं, सुहाना मौसम में मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, और एंजॉय करते समय आप क्या खा रहे हैं? बनाना। केला खाया, छिलका पड़ोसी की छत पे।
यदि कोई व्यक्ति मूंगफली खा रहा है, मूंगफली खा के छिलके का, आप रियलिटी ये देखना कि जो बच्चा इस सीट पर बैठा है वो या मूंगफली खा के छिलके उसकी सीट के नीचे नहीं देगा। हमारी वाली साफ नहीं थी, अगर तेरी वाली में उस वाले में अंतर ही कितना है, लेकिन परवाह नहीं करता। केले के छिलके सड़कों के ऊपर और जो पब्लिक प्लेस है जहाँ बिखरे हुए पड़े मिलते हैं। टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग्स फिजिकली हैंडिकैप्ड, और ये बेचारे सामान्य कई लोगों को क्या बना देते हैं, अपंग बना देते हैं। केले के छिलके के ऊपर फिसल कर गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, बेचारा कई दिनों तक नंगा है। Added to this melody is the free movement of stray animals। और ये जो हमारी समस्या है, इस समस्या के अंदर एक दूसरी समस्या और पैदा हो जाती है, यानी जो जंगली जानवर होते हैं वो इसमें चार लगा देते हैं। वो spoil the roads, houses, public places and hamper traffic। ये जानवर क्या करते हैं, पब्लिक प्लेसेस को गंदा करते हैं, सड़कों को गंदा करते हैं। ये जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, गाय है गली में बैठी है, फिर उठकर आएगी सड़क पर और सड़क पर गोबर कर देगी। गली में नहीं, गली में तो वो बैठती है वहां। ट्रैफिक चल रहा है, बीच के अंदर रोड पर एक दो गायें बैठ गई, कोई गायों के बच्चे बैठ गए, स्ट्रे जानवर कुत्ते वगैरह बैठे हैं, ट्रैफिक अनफाइट हो रहा है, ट्रैफिक में रुकावट आ जाती है। They also cause serious accident। कई बार तो ये जानवर गंभीर दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। आप गाड़ी लेके चल रहे हैं, अचानक एक गाय ने दूसरे गाय को मारा और दूसरी गाय दौड़कर सड़क के बीच में आ गई, आपके ट्रैफिक के बीच में। आपकी गाड़ी उससे टकराई, वो तो चली गई और आप घसीट रहे हैं सड़क पर। ये स्थितियां बन जाती है। कई बार आपने देखा होगा ट्रैफिक के अंदर जब आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो पड़ोस में बैठा कुत्ता आपके पीछे दौड़ता है, दौड़ता है नहीं दौड़ता है, मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ रहा है, जीप के पीछे दौड़ रहा है, गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है, कार के पीछे दौड़ रहा है। उस कुत्ते के चक्कर में हम अपना बैलेंस को देते हैं और जैसे ही हम गिरे कुत्ता वापस चला जाता है, क्योंकि उसका मकसद ही आपको गिराना, उसका कोई काम नहीं है भाई। उसको आपको पकड़ना ही होता तो गिरने के बाद भी पकड़ सकता था। लेकिन आप कभी भी देख लो, यदि कोई मोटरसाइकिल वाला चलते हुए गिर गया, कुत्ता भागा है, उसके पीछे भाग रहा है और गाड़ी चलाते हुए यदि वो गिर गया तो गिरते ही कुत्ता चला जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि अपना पर्पस जो अहम था वो पूरा हो गया और वो वापस आ रहा है। We have become so immune against these ills। आज हम इन बीमारियों के इतने अभ्यस्त हो गए that nobody sees to take a note of these, कि कोई भी व्यक्ति इनके ऊपर ध्यान देना नहीं चाहता, कोई ध्यान नहीं देता। हमारी अब जो युवा पीढ़ी आ गई है वो थोड़ी सी सतर्क है। माता पिता कहीं कचरा करते हैं तो बच्चे मना कर देते हैं, क्या कर रहे हो, मोदी का स्वच्छ भारत चल रहा है, आप इसके अंदर कचरा कहां डाल रहे हो, डस्टबिन में डालो। अब देखिए पहले क्या होता था, रेलवे स्टेशन पे जाते थे, बस स्टैंड पे जाते थे, क्या बदबू होती है। ट्रेन का बस का वेट कर रहे हैं तो नाक बंद करके बैठे हैं, जबरदस्ती 1 घंटे तक नाक बंद करके सांस नहीं ले सकते। आज
हर जगह डस्टबिन लगी रहती है, और कोई डस्टबिन से बाहर कचरा डालता है तो लोग टोक देते हैं, अरे क्या करना है भाई, डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन नहीं, डस्टबिन में उठा के डालते हैं। यदि ये जो जागरूकता आई है, ये जागरूकता और ज्यादा आनी चाहिए। कोई व्यक्ति कचरा करता है और उसको कोई टोकने वाला मिल जाएगा। अब पहले आप देखते होंगे कि जब रास्ते में चलते थे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी किसी न किसी दीवार के पास में खड़ा मिल जाता था, कोई देखता नहीं था कि वॉशरूम कहां बना हुआ है, कोई भी दीवार मिल जाए वही वॉशरूम। आज यदि कोई आदमी किसी दीवार के पास में जाकर खड़ा होता है तो 4 बार सोचता है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, देख रहा है तो कोई मुझे टोक तो नहीं देगा कि ये क्या कर रहा है। स्थितियां बदलने लगी और हमें बदलनी नहीं चाहिए। Even some African countries, not to talk of the advanced countries, लेकर कहता है Even some African countries, या तक कि कुछ अफ्रीका के जो देश हैं, not to talk of the advanced countries, एडवांस कंट्रीज की बात नहीं करता हूं, when shown on the TV seem cleaner than ours, एडवांस कंट्रीज को तो छोड़ दीजिए, कई बार हम टीवी के अंदर अफ्रीकन कंट्रीज को देखते हैं तो वो भी बड़ी साफ सुथरी नजर आती है हमें, उनकी सड़कें, वो खुद कंट्रीज, गली, हर चीज बिल्कुल साफ स्वच्छ। We must understand that cleanliness is of our paramount importance। हमें इस बात को समझना होगा कि स्वच्छता हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व है। एंड द offenders should be dealt with strictly with punitive measures। और गंदगी फैलाने वाले जो लोग हैं उन लोगों को ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंड देकर उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए हमारे पास धरना बंद, रेल रोको, ये हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। धरना, कुछ भी हमारे अनुरूप नहीं होता है तो धरने पे बैठ जाते हैं। बंद, आज राजस्थान बंद है, कल भारत बंद होगा, परसों यूपी बंद था, कल हरियाणा बंद कर देंगे, परसों इसको बंद कर देंगे, हम बंद कर देते हैं। और रेल रोको, और प्रदर्शन में देखो कैसा, रेल रोको, रेल को नहीं चलने देंगे। अभी कल परसों गुजरों की मीटिंग थी, राजस्थान के अंदर गुजर आरक्षण के मामले में कितने रेलों को रोका, कितनी पटरियों को उखाड़ा, ये चीजें आपने अच्छी तरीके से देखी होगी। तो ये हमारे धरने प्रदर्शन है अपनी बातें बनाने के लिए, ये हम शुरू से ही सीखते आते हैं। आज वाले नहीं है, पहले क्या करते थे, जैसे पापा साथ नहीं ले जा रहे तो पापा की पैंट पापा जाएंगे तो शर्ट पहन के पापा की शर्ट को अपने क्या किया, फिर पापा प्रोमिस करेंगे जी हाँ हाँ मैं लेके चलूंगा तो निकाल के दे दी। अब चलो देखिए प्रोमिस किया। आज तो ऐसा नहीं होता क्योंकि पापा की कितनी शर्ट पैंट छुपाओगे, दूसरी पहन के निकल जाएंगे। The easiest way to give vent to our protest is to stage a dharna or call for बंद और for demonstration। आजकल हमारी बात बताने का तरीका हमें क्या, या तो धरना लगा लो या बंद का आह्वान कर दो कि कल से भारत बंद है, या फिर रेल रोको, प्रदर्शन करो। The agitators make the most of our such shows। जो एजिटेटर्स होते हैं वो इसी प्रकार के शोज करते हैं। These devices besides causing inconvenience may sometimes irreparable damage to individuals। लेकर कहता है इससे कई बार लोगों का नुकसान तो होता ही है। आज आपने बात बंद करवा दी, या जैसे मान लो राजस्थान बंद है,
अब बेचारा एक आदमी रोजाना सुबह आकर वो अपनी कुछ मजदूरी करता है, कुछ बेचकर कुछ कमा के ले जाता है और रोजाना अपना जाकर खाना खाता है, खाना बनाता है। ऐसा व्यक्ति एक दिन बंद कर दिया तो भूखे नहीं मरेगा क्या? लेकिन हम उसकी नहीं सोचते। कई बार तो देश का भी इतना बड़ा नुकसान होता है जो इरेस्पेक्टेबल होता है, यानी कि जिसका हम इरेस्पेक्टेबल का मतलब होता है जिसकी पूर्ति नहीं कर सकते, क्षति पूर्ति नहीं कर सकेगा। इमेजिन समवन इज सीरियसली सिक। कल्पना कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है। अनदर हैज एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट। कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसका अपॉइंटमेंट है जो उसको टाल नहीं सकता। एंड स्टिल अनदर हैज नो प्रोविजंस एट होम। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बेचारे के पास घर पे खाने के लिए अनाज नहीं है, खाद्य सामग्री नहीं है। Who bothers for others legitimate needs? दूसरे लोगों की जो लेजिटिमेट नीड्स है उन लोगों के लिए कौन बॉदर हो रहा है? परेशान कौन होता है? दूसरा होता है। One remains wonderstruck to see that sometimes such buns are sponsored even by responsible people. और ताजुब की बात तो यह है कि ऐसे बंद कई बार जिम्मेदार लोगों के द्वारा बुलाया जाता है। जिम्मेदार लोग कि कल से भारत बंद, कल से हरियाणा बंद, कल से ये बंद, कल से वो बंद, ये धरना प्रदर्शन जिम्मेदार लोग देते हैं। Occasionally these demonstrations become violent. कभी कभार क्या होता है, ये डेमोन्स्ट्रेशन हिंसक हो जाते हैं। Causing further loss to the national property and human life, जिसमें राष्ट्र की संपत्ति और मनुष्य का जो जीवन है वो दांव पर लग जाता है। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर क्या हो गया था? प्रदर्शन के दौरान दंगे हुए थे, बसें जला दी, लोग मर गए, गाड़ियां जल गई। नुकसान किसका हुआ? Can't we think of suitable device for expressing our protest? लेकिन कहता है कि हम अपना विरोध जताने के लिए क्या कोई दूसरे तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। जैसे देखिए, in Japan the workers of the shoe factory wanted to demonstrate their protest. जापान में जूतों की फैक्ट्री के कर्मचारी अपना प्रोटेस्ट करना चाहते थे। They made shoes of different size of right foot only. जैसे जूतों की फैक्ट्री के मालिक ने उनकी तनख्वाह बढ़ाने से मना कर दिया, या तो उनकी मांगी थी उनको नहीं मानी। उन्होंने क्या किया? विरोध किया, लेकिन विरोध करने का तरीका दूसरा था। अलग अलग साइज के जूते उन्होंने सिर्फ एक ही पांव के बना दिए। दाहिने पांव के जूते बनाते गए जितने भी मजदूर थे, सबने सोच लिया कि अपन को सिर्फ राइट हैंड के बनाने हैं, तो सब के सब राइट हैंड के जूते बनाने लगे। कोई 6 नंबर, कोई 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, सब राइट हैंड के जूते, राइट हैंड साइड। मालिक परेशान हो गया, ऑर्डर कैसे भेजे? एक जूता कौन लेगा? दूसरा बनेगा तब होगा ना। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो श्रमिक थे उन्होंने सिर्फ एक ही पांव का जूता बनाते रहे। मालिक ने पूछा क्या हो गया कि हमारी मांगे हैं। क्या मांगे हैं? When the dispute was settled, they made shoes of different size of right foot only. When the dispute was settled, they made shoes of left foot, thus completing that. जब उनका विवाद निपट गया तो उन्होंने दूसरे पांव की जूते बनाने शुरू कर दी, लेकिन काम खराब नहीं हुआ। जैसे मान लो आज एक दिन एक जोड़ी जूते की, मतलब एक दिन में कोई कारीगर 5 जोड़ी जूतों की बनाता है, मतलब 10 जूते बनाता है, तो जूते तो उसने उतने बनाए, 10 ही बनाए, लेकिन वो एक पांव के बनाए। अब 5 दिन में कितने जूते बनाएगा?
50 जोड़ी बनाएगा वो। जो रोजाना एक जोड़ी बनाता है, 10 जूते बनाता है, तो 5 दिन के 50 बनाएगा। वो वैसे भी 50 बना रहा है, 10 रोजाना के हिसाब से बना रहा है, लेकिन एक ही पाँव में बना रहा है, 5 दिन तक 50 बना दिए। जैसे डिस्प्यूट खत्म हुआ तो अगले 5 दिन उसने जो इधर नंबर के बनाए थे उसी नंबर के दूसरे बना दिए। तो 10 दिन में कितनी जोड़ी बनती? 100। और 10 दिन में वैसे भी कितनी बन गई? 100। छोड़ दी बस 2 मिनट हो। 10 कंप्लीटिंग पेयर्स, इस प्रकार से उनकी जोड़ियां कंप्लीट हो गई। इट कॉज इनकन्वेंस टू नन, इससे किसी को असुविधा नहीं हुई। And the initial loss to the owner was made good a little later. मालिक को थोड़ा सा नुकसान हुआ कि पहले 3 दिन तक वो डिलीवरी नहीं दे सका, तो 3 दिन बाद में वो एक साथ डिलीवरी दे देगा, 5 दिन बाद एक साथ डिलीवरी दे देगा, उसका भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। The protesters may follow the path of सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक, या फिर तो विरोध करने वाले लोग हैं उनको सत्याग्रह करना चाहिए, भूख हड़ताल करनी चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, सोन भाई महात्मा गांधी, जो रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया था, as they would then put only themselves to inconvenience for their cause, क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि असुविधा होगी तो उनको खुद को ही होगी। Although minor issues are of major significance, और भी बाकी के दूसरे जो इश्यूज हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। If things like these are set right, यदि हम इन चीजों को ठीक कर लें, progress, prosperity and pleasure will knock at our door, तो फिर उन्नति, संपत्ति और खुशियां हमारा दरवाजा खटखटाएगी। बेटा इसके जो क्वेश्चन करने हैं वो टेक्सचुअल क्वेश्चन करने हैं एक्टिविटी नंबर 1 के, और एक्टिविटी नंबर 1 के सारे क्वेश्चन कर लेना, ट्रू फॉल्स वाले करना नहीं है। और कोई दूसरे क्वेश्चन लिखवाने होंगे तो मैं बाद में नोट करवा दूंगा।